जरूरत है देश को। चले चले ठीक है, करते रहिएगा, चले ठीक है। रविंद्र भाई, भाई परिवारवाद की राजनीति करते सबको लड़ा रहे हैं, सबके अरमान पूरे कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव का स्पष्ट बयान है। और यहाँ पर कितनी चुनौती दे पाएंगे? बोल रहे हैं सुपड़ा साफ है, वो आप बोल रहे हैं इस बार हम कुछ अलग ही करने जा रहे हैं। रविंद्र प्रताप बड़े खुश है आप विवेक भाई की बात सुनकर लगता है। भारतीय जनता पार्टी, जी जी, भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान समय में किसी प्रकार के मुद्दे नहीं हैं। अच्छा। मुद्दे अगर होते तो मुद्दे पे चर्चा करती। उसके पास एक बढ़िया 10 साल का रिकॉर्ड था, तो 10 साल के रिकॉर्ड में 14 में 19 में किए गए वादों का ही बताती कि हमने कहा था 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष मिल जाएगी, हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए मिल जाएगा, काला धन आ जाएगा, रुपए का मूल्य बढ़ जाएगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, गंगा मैया साफ हो जाएंगी, किसानों के एमएसपी मिल जाएगा, माफी भी मांगते हैं लेकिन हम दे देंगे, स्मार्ट सिटी बन जाएगी, बुलेट ट्रेन बन जाएगी, पेट्रोल डीजल का दाम कम हो जाएगा। ये कुछ मुद्दे हैं 2014-19 से मिला के जो इन्होंने कहा था मिल जाएगा। क्योंकि इस पे कुछ बोलने के लिए नहीं है तो फिर अजीब अजीब सी बातें बोलते हैं। अब अगर इसको आंकड़ों में जाके देख लीजिएगा तो इन लोगों ने अपने वर्तमान लगभग 110 सांसदों का टिकट काट दिया है। ये तो स्वयं इस बात को मान रहे हैं कि हमारे 110 सांसद इस लायक नहीं थे जिनको हम टिकट देते, क्योंकि हमारे जो मुद्दे थे खेल गांव का मुद्दा था, विकसित गांव का मुद्दा था, वो सब तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कुछ प्रमुख नाम भी हैं, सामान्य लोगों का टिकट नहीं काटा गया है। जनरल साहब का टिकट काटा गया है, जनरल वीके सिंह साहब का, वरुण गांधी का काटा गया है, राजेंद्र अग्रवाल जी का काटा गया, सोनी चौबे जी का काटा गया है, आनंद हेगड़े जी का काटा गया है, प्रज्ञा ठाकुर का, संतोष गंगवार जी का काटा गया है, सनी दियोल का, किरण सेल का, पूनम महाजन का। तो ये जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद ना तो नेता हैं ना तो मुद्दे हैं। अब क्या है, कुछ ना कुछ तो परवान चढ़ाना है, तो केवल उन्माद के सिवा कुछ भी नहीं। अरे थोड़ा सा राशन में चले जाते हैं, कोई भूखा नहीं मरा, राशन दे रहे हैं, भूखा नहीं मर रहा है कोई। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 साल में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। अब भूखा कैसे नहीं मर रहा है कि इन्होंने क्या किया, जैसे नाम बदल देते हैं जिलों का, स्टेशनों का, वैसे नाम बदल दिया गरीबी का। जो व्यक्ति, शहरी व्यक्ति 32 रुपए प्रतिदिन खर्च कर सकता हो वह गरीब नहीं है। गांव में जो व्यक्ति प्रतिदिन 27 रुपए खर्च कर सकता हो वह गरीब नहीं है। लेकिन जब भी ये कहेंगे कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 10 साल में आपने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि 80 करोड़ लोग अपने राशन का भी जुगत ना कर पाए। अब जरा राशन की वास्तविकता में चले आइए। 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, मतलब आटा के रूप में, तो 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल, इसका कुल मूल्य हो गया 90 रुपए से लेके 125 रुपए तक। तो एक आदमी को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल अगर देंगे तो 5 दिन भी नहीं खा सकता है। और इसको लेने के लिए उसको 2 दिन का समय खराब होता है। अगर उसकी दिहाड़ी में कन्वर्ट करें तो 800 रुपए खर्च हो जाते हैं। तो अगर 800 रुपए खर्च हो रहे हैं और 90 रुपए से लेके 125 रुपए का मिल रहा है, तो लोगों ने लेना ही बंद कर दिया है। अच्छा, जिसको कह रहे हैं हम दे रहे हैं, लोगों ने लेना बंद कर दिया है और राशन माफिया उसको बेच रहे हैं खाली। ये है इनके 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं उसकी वास्तविकता। अब आते हैं कि इन्होंने विकास क्या किया। विकास किया होता तो आप किसी एक बड़े हाँ, परिवारवाद हमारी परंपरा भारत की, आपसे नहीं है। अच्छा। सतयुग से है। सतयुग में महाराजा इक्ष्वाकु ने राज्य स्थापित किया, जो कलयुग तक चला। अंतिम राजा सौमित्र हुए और उसी में प्रभु श्री राम हुए। कहे ना गलत है वो, हिम्मत है तो कहें। फिर जो परिवार जानेगा या नहीं, परिवारवाद का क्या जानेगा। अब उसकी परिभाषा, जैसे गरीबों की परिभाषा बदल दिए तो परिवारवाद की परिभाषा बदल दिया। इनके वहां 42% सांसद जो हैं परिवारवाद बैकग्राउंड से आते हैं। जो जिनको इन्होंने लिया है आयातित सांसद, जो भ्रष्टाचारी हैं, उसमें से 90% परिवारवाद से आते हैं। अब ये परिवारवाद की परिभाषा बदलेंगे मोदी जी की तरह, तो बदला करिए, जनता सब समझती है।
और हम परिवारवादी हैं। इस देश की परंपरा परिवारवादी है। जो परिवार का योग्य व्यक्ति होगा वह जरूर आगे बढ़ेगा, और हर परिवार के उस ठीक। योग्य व्यक्ति को हम लोग आगे बढ़ाएंगे जो उस लायक होगा। जी धन्यवाद।